हिमाचल की आम जनता के लिए आज भी सफर करने को लेकर एचआरटीसी आवाजाही का मुख्य माध्यम है, लेकिन एचआरटीसी की खस्ताहाल बसें आए दिन लोगों के लिए समस्या का सबब बनी हुई है। जिला चंबा की 5.5 लाख से अधिक की आबादी भी एचआरटीसी चंबा की इन पुरानी बसों से परेशान है। लोगों की इसी परेशानी को लेकर इन दिनों भाजपा नेता जय सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोमवार को इसी मुद्दे को लेकर भाजपा नेता जय सिंह और आरएम चंबा के बीच जमकर बहसबाजी हुई। क्या है कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं 1,20,00,000 लोग जो रहते हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र और 85% जो जनसंख्या हमारे गाँव से आती है और जो गाँव से जो हमारे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, बेरोजगार युवक हैं, तो डिपू है चंबा में, उसमें खटारा बसें हैं और बसें जो है बीच में ही रास्ते में रुक जाती हैं और लोगों ने शिकायत भी की। माननीय विधायक को भी उन्होंने शिकायत की और रास्ते में बीच बसें। हमें आपसे कोई गिला नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको सरकार देगी तो आप चलाएंगे। हमें गिला जो है जो माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर के साथ है। नहीं मेरी बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले आप, उसके बाद आप बोले। उसके आप हम जनता है तो जनता का या तो फिर आपने आपने देखना आपके हाथों में, आपके माहौला आपके हाथ में। अगर आप जैसा माहौल चाहेंगे वैसे ही होगा। तो हमारा दरखास्त है कि आप हमारा निवेदन सुन लें। तो ये जो खटारा बसें हैं, आप चाहे इससे सहमत हो चाहे ना सहमत हो, लेकिन चंबा की जो जनता है 1,20,000 जनता है, हर बार जो है बसें जो है रास्ते में रुक जाती हैं और उनको रिपेयर करवानी पड़ती है। चाहे वो साव को जाए, चाहे कीड़ी को जाए, चाहे मंगला को जाए, चाहे खजायर को जाए, भरमौर को जाए। हमारे पास एक ही डिपू है, जबकि कांगड़ा में जो है 7 डिपू हैं और हमारा जो डिपू जो है वो पठानकोट को भी वो करता है, बसें सेवाएं देने आते हैं। और साथ में क्या हुआ, हमारे साथ बेइंसाफी क्या हुई कि 2 बोलवे बसें जो है हमारी वो तारा नहीं सुनो पहले, नहीं बाद में कर लेना आप, नहीं मीडिया नहीं आप मेरी बात सुने फिर बाद में आप कर लेना, आप बाद में क्लैरिफिकेशन कर लेना। हमारी 2 बोलवे बसें जो है हमारी वो एचआरटीसी तारा को चलेगी, तारा डिपू जो है वो आप बाद में क्लियर कर लो। 26 बसें आई, 26 हमारी एक ही कॉर्पोरेशन वो इसलिए गई ताकि हम उनको मैनेजमेंट अच्छे ढंग से गई है ना, वो चलती है, गई है ना, यहाँ सर्विस दे रही है और फिर गई नहीं है, वो यहाँ सर्विस दे रही है, गई है ना। अब हमारे हमारे बच्चे जब जाते हैं बिल्कुल हम तो फिर आप इन खटारा बसों को कब दूर कर रहे हैं यहाँ से चंबा से? नहीं है बसेस जो फिर आप बताइए अपनी लाइफ की स्पैन के अंदर है ये आप नहीं मानते हैं कि ये खटारा बसें लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? आप नहीं मानते इस बात को? दिक्कतें ये होती हैं कि नहीं आप नहीं मानते। इसका मतलब कि जनता 1,20,000 जनता झूठ बोल रही है और आप सच बोल रहे हैं। नहीं इसका मतलब ये 1 लाख जनता है चंबा की, चंबा की जनसंख्या। सुनिए आपने हमसे लड़ना है तो आप बता दो, वो माहौल करना है क्रिएट तो करना। फिर नहीं वो तो आपकी इच्छा है। नहीं आप मैं आपके सामने आप ऐसे कुछ बात करने हैं भाई, आप मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपकी बात सुनूंगा। 26 सरकार ने हमें बात के मैंने पहले बताया कि हमें आपसे नहीं है गिला शिकवा, हमें आपके शिकायत नहीं है, सरकार देगी आप चलाएंगे। अब 26 बसें आई, 26 बसें आई सरकार ने खरीदी, ऑलरेडी हमने और भी बसेस खरीदी हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम रिप्लेस नई बसें आई, बोल वो चंबा के लिए आई। आप मीडिया में बोल रहे हैं मेरे चंबा के लिए आई, नई बसें आई चंबा के लिए, एक रूट पे चलती है चंबा में 26 तारा देवी में आई है वो बसेस यहाँ भी चली। भाई मैं आप नई बसेस जो रजिस्टर हुई है वो यहाँ क्यों नहीं बोलती है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि 26 बसें जो है सरकार ने खरीदी, अभी 26 खरीदी, चंबा के लिए दी, चंबा के लिए कोई बस दी? जो आपका एग्जिस्टिंग रूट है चंबा भाई वो तो आप रहने दो, वो उसको उसी रूट पे रोटेशन में चलेंगे। मेरी बात सुने आप, 26 बसें खरीदी, आप सीधा सा जवाब दो। 26 बसें जो है सरकार ने खरीदी बोल की, उनमें कोई बस चंबा के लिए आई, नई बस आई उनमें तो मैं आपको स्पष्ट मेरा आप फिर वही रिपीट कर रहे हो ना। वो 2 बस में हमारी 2 बसेस आपकी एग्जिस्टिंग आपको सबको पता है वो बसेस चलती हैं और तारा देवी ऑपरेट करता है। तारा देवी हमसे अलग नहीं है, तो कोई अलग स्टेट नहीं है,
वो कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, वो नहीं बचेगी। यानी आप चंबा का भट्ठा, चलती है। आप चंबा का भट्ठा बैठा दें, चलेंगी। यानी कि फिर आपकी गलती की वजह से जो है हमारी चंबा की 2 बसें वोल्वो जो है तारा डिपो में जा रही हैं, और नई बसों के बारे में आप नहीं बता रहे हैं। हमने पूछा कि नई बसें आ रही हैं, वो कब आएंगी, कब आएंगी? इंटरवल में 6 मंथ एक कहीं पाएगी, अगले 6 मंथ में अच्छा, पूरी हो जाएगी। यानी कि अगेन जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हमारी बसेज जो हैं आउट हुई है, जो कंडेम हुई है 15 साल की पॉलिसी में, आपने उस हिसाब से रिक्वायरमेंट आपने रहेगी, उस हिसाब से वो पूरी आरएम साहब आपने जो 15 कोटा होगा, रूट जो है स्टेट वो किए, 32 सिलेंडर रूट किए, वो हमें मिलेगा। 12 रूट आपने सिलेंडर किए, क्यों किए 15-12 रूट आपने आरटीओ को सिलेंडर बताएं जरा। 12 रूट आपने सिलेंडर किए आरटीओ को, 12 रूट हमने क्यों किए, उसमें से सिलेंडर जो है आरटीओ साहब के पास डाटा होगा, मेरे पास है डाटा, अखबारों में मेरे पास है डाटा, ऑलमोस्ट 52 रोड इंटरेस्ट दिखाया, बाकी जो बचेंगे हम उनके बारे में सोचेंगे। यानी कि आप अपने उनके जो ऑलरेडी अपने निकम्मे बचेंगे ना, अपने निकम्मे 12 रूट जो है इन्होंने 12 रूट जो है सरेंडर कर दिए आरटीओ को, उनके सर्विसेज देते रहेंगे। 12 रूट जो है इन्होंने सरेंडर कर दिए, हाँ 12 रूट इन्होंने सरेंडर कर दिए। जो रूट तो सरेंडर हुए तो प्राइवेट बसेस को सरेंडर करने का मतलब ये नहीं बंद हो गए, वो सरेंडर हुए तो उन पर प्राइवेट बसेस चलेंगी, सर्विसेज चलेंगी। यानी कि जनता को सरकार सुविधा नहीं मुहैया कराएगी, सरकार नहीं सुविधा मुहैया, एचआरटीसी जो है प्राइवेट बसों को सरकार का हिस्सा होता है, जैसे सब लोग जानते हैं। सुविधा देने की बात होती है, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की जनता झूठ बोल रही है कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो सर्विसेज देंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप सरकार को बचाने की कोशिश मत करो, जो रियलिटी है, जो धरातल पर रियलिटी है उससे बात में रहो। 12 रूट आपने सिलेंडर किए आरटीओ चंबा को, 2 बसें हमारी तारा और डिपो को भेज दी, नई बसें हमें मिली। इसके बारे में मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है कि लॉन्ग सिचुएशन किया, ये ऐसा नहीं है, जो है गवर्नमेंट का पूरा इस तरफ ध्यान है, हमारा प्रशासन का ध्यान है। गवर्नमेंट की तो सुख की तो हम सुख आएगा, यहाँ पर सुख आएगा आपके सामने मैं बोलूंगा कि आरएम चंबा ने ये स्टेटमेंट दी है, और उसका पुतला सुखू का पुतला आपके सामने मैं जलाऊंगा, और तब देखना आपकी क्या होता है। आप उनको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं चंबा की जनता को। चंबा की जनता 1,20,000 हमारे 85% लोग जो है गांव से आते हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट बसों को देके आपने बड़ा लाभ पहुंचाया, वहाँ पर किराया नहीं लेते ज्यादा, सरकारी बसों में कम है किराया। एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, सरकार जो है किराया जो तय करती है, प्राइवेट ज़्यादा किराया नहीं ले सकते हैं, ना ही लेते हैं। उनको अगर लेते हैं ऐसी ये शिकायत करें, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको इतनी ही प्राइवेट बसों की चिंता है, अगर आप आरएम साहब को प्राइवेट बसों की इतनी चिंता है और पुराने लालों की आपको चिंता है, तो ये एचआरटीसी डिपो बंद क्यों नहीं कर देते? अपना दफ्तर बंद करो और जाओ प्राइवेट बसों के पास, वहाँ नौकरी करो। फिर यहाँ नौकरी करने की आप जनता के उसके लिए भलाई के लिए कि प्राइवेट डिपो के बसों के लिए भलाई के लिए बैठे हैं? आपको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। बड़ा अफसोस है मुझे कि आप प्राइवेट बसों की बात करें और अपने जो सरकारी डिपो है उसको ताला लगाने की बात करें, तो आपका एम्प्लॉइज क्यों बैठे हैं? ऐसे शब्द नहीं तो आप क्यों ऐसी कोई बात आपने खुद माना है। और हमारी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है हम उसको रिप्लेस भी करेंगे, कोई नहीं, रास्ते में जब बस रुकेगी हम आपको बुलाएंगे, हम रास्ते में बस रुकेगी आप कोई भी, हम आपको बुलाएंगे रास्ते में, फिर आपको वीडियो देंगे कि आपको पहचान पाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। और जब मुख्यमंत्री आएगा मिंजर मेले में, आपके सामने मैं पूछूंगा और आपके सामने उसका पुतला भी फूंकूंगा और उसको काले झंडे भी दिखाऊंगा। ये आपका ज्ञापन हम आपको देने आए। इस पे जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके पॉइंट पे हम कंसिडर करेंगे, उसका डिमांड है गवर्नमेंट तक जाएगी, उसका समाधान भी गवर्नमेंट जरूर करेगी। प्राइवेट बसों की जो है वो करना बंद कर दो आप प्रशंसा। आज हमने एक धरना प्रदर्शन जो है एचआरटीसी चंबा के खिलाफ किया है, और जो हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के 1,20,000 लोग हैं और जो 85% जो हमारी जनता है वो गांव से आती है, और गांव से जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोज़गार युवक हैं, वो अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए चंबा शहर में आते हैं।
तो उनसे बार बार हमें शिकायतें मिल रही थी कि जो HRTC की बसें हैं वो खटारा बसें हैं और रास्ते में रुक जाती हैं और उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम एक ज्ञापन लेके जो है RM के पास गए हैं और हमने RM चंबा से निवेदन किया है कि चंबा में जो खटारे बसें हैं उनको बंद किया जाए और उनके स्थान पे जो है नई बसें का प्रबंध करें, ताकि हमारे जो 85% लोग हैं चंबा विधानसभा क्षेत्र में उनको जो है आने जाने में सुविधा मिले। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि चंबा की हमारी जो चंबा विधानसभा की जनता है 1,20,000 से ऊपर जनता है। आपको बताना चाहता हूँ कि चंबा के निकम्मे नकारा निठल्ले विधायक की वजह से हमारी 2 बोलवे बसें जो हैं तारा डिपो में शिफ्ट हो गई हैं और 26 बसें सरकार ने अभी हाल में खरीदी हैं। चंबा डिपो के लिए कोई बस का प्रावधान जो नहीं किया है। उल्टा क्या हुआ कि 12 रूट जो हैं RM चंबा ने HRTC के जो है ड्रॉप कर दिए और वो जो है 12 रूट जो है RTO चंबा को दे दिए। तो RM से अभी हम मिले हैं और RM जो चंबा जो है उसका जो रवैया था उसका रवैया जो ठीक नहीं था। उसने कहा कि वो प्राइवेट बसों को जो है रूट दे रहे हैं और प्राइवेट बसों के जो है गुणगान गा रहे हैं। भाई आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप यहाँ सरकार की सुविधाएं देने के लिए आपको सरकार ने यहाँ पर बैठाया है, तो आपने अगर प्राइवेट लोगों को तवज्जो देनी है तो आप जो है नौकरी छोड़े और नौकरी छोड़ के जो है प्राइवेट बसों के पास जग जाएं और उनकी जो है नौकरचारी करें। मैंने RM चंबा को भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आने वाले चंबा में मिंजर मेला में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और RM चंबा और विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक निकम्मे निठल्ले नकारे नीरज नैयर के सामने हम जो मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेंगे और उसको काले झंडे बताएंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री चंबा में आने से पहले, मुकेश अग्निहोत्री चंबा में आने से पहले चंबा की जनता के लिए नई बसों का प्रावधान की जाए, वोल्वो बसों का प्रावधान किया जाए और चंबा में एक और डिपो खोला जाए ताकि चंबा की जनता को जो है सुविधा मिल सके। इसीलिए हमने आज धरना प्रदर्शन उनके हक में किया था।